Jai Mata Di friends, today we are going to discuss a play by Eugene O'Neill. He is a famous playwright and this play The Iceman Comet. इसमें एक आइसमैन कॉमेट ये है, एक इमेजिनरी पर्सन है और किस तरीके का इमेजिनरी पर्सन है ये हम इस प्ले में डिस्कस करेंगे आगे स्टोरी में मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हम कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं फ्रेंड्स, ये किसी मतलब पाइप ड्रीम में खोए हुए हैं, मतलब अपने ही ख्यालों में, सब इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं। कोई मतलब कुछ चेंज करना चाहता है, कोई अपनी जॉब को वापस पाना चाहता है, लेकिन उसके लिए एफर्ट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस एक सैलून में बैठे हुए हैं। और वहाँ का मतलब पूरा जो आप कह सकते हो कि प्लॉट जो है प्ले का वो उसी सैलून के अंदर है। वहीं पे वो अपने जो ड्रीम्स हैं वो देखते हैं लेकिन उनको कंप्लीट नहीं करते हैं। आप डे ड्रीमिंग कह सकते हो, पाइप ड्रीम्स कह सकते हो, तो सब वहीं के हैं और मोस्टली जो हैं काफ़ी एज के ही हैं, कुछ यंग भी हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कैरेक्टर्स की बात करें तो हैरी हॉप जो है एक विडोवर है, मतलब इनकी जो वाइफ है बेसी हॉप वो ख़त्म हो चुके हैं 20 साल पहले, लेकिन ये सैलून से बाहर नहीं निकले हैं उसके बाद से। और ये जो पूरा प्ले है वो उसी सैलून में है, इसी के सैलून में, हैरी हॉप के सैलून में। एड मोशर जो है ये इसका साला है, मतलब ब्रदर इन लॉ है हैरी हॉप का, और बेसी हॉप जो इसकी वाइफ है उसका ब्रदर है। थियोडोर हिकी हिकमैन, मैं इसको आपको जब प्ले डिस्कस करूँगी उसमें हिक्की बोलूँगी क्योंकि इसका मेन रोल है। तो हिक्की और हैरी हॉप, तो हिक्की जो है वो एक हार्डवेयर सेल्समैन है और ये मतलब आता रहता है, मतलब साल में जब भी ट्रिप वगैरह इसका ख़त्म होती है बिजनेस ट्रिप, तो ये इसके सैलून में आता है। पैट मैकग्लोइन जो है वो एक पुलिस लेफ्टिनेंट है जो फोर्स से बाहर निकाल दिया गया है और ये उसको मतलब इस प्ले में वापस से ज्वाइन करने की सोचता है। जनरल पाइट वैट जॉन वो बोर वॉर में सर्व किया था इसने, और कैप्टन सेसिल लेविस जो है वो ही ड्रीम्स ऑफ रिटर्निंग होम की, ये भी बोर वॉर में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और ये दोनों ही सोच रहे हैं कि हम अपने नेटिव प्लेस पे वापस चले जाएं। और ये सब सैलून के अंदर ही बैठे हुए हैं जिसका सैलून का नाम है नो चांस सैलून। नो चांस मतलब इनमें कोई चेंज भी नहीं हो सकता, उसमें भी नो चांस, तो इन्हीं का सोच के उसका नाम रखा हुआ है नो चांस मे बी। तो जेम्स जिमी टुमरो जो हैं वो इतनी डे ड्रीमिंग करते हैं कि वो उसको ऐसे लगता है कि मैं अपनी जो जॉब है वो कल वापस पा लूँगा, मतलब टुमरो जैसा कि इसके नेम में है, लेकिन वो सिर्फ कभी भी कल कभी आता नहीं है, तो ऐसा कुछ ही कभी करता नहीं है। लैरी स्लेट एक अनार्किस्ट है, एक मोमेंट में भाग लेते हैं ये, और डॉन पैरेट है ये भी एक मोमेंट में भाग लेते हैं और इनकी मदर भी इन्हीं सब से जुड़ी हुई थी जिसका नाम था रोज़ा पैरेट। और ये जो डॉन पैरेट है ये एक टीनेज सन ऑफ फॉर्मर अनार्किस्ट जो रोज़ा पैरेट है उनका बेटा है ये। और रोज़ा पैरेट का एक टाइम पे लैरी स्लेट के साथ में अफेयर भी रह चुका है। रॉकी पियोगी जो है एक नाइट बारटेंडर हैं, मतलब ये जो इसके साथ में पर्ल और मार्गी जो दो प्रॉस्टिट्यूट्स जो हैं, ये दोनों इसके लिए काम करती हैं। आप ये कह सकते हो कि ये इनका पिम्प है। कोरा जो है ये भी एक प्रॉस्टिट्यूट है दूसरी, और ये चक की गर्लफ्रेंड है जो चक मॉडलो है, ये एक डे बारटेंडर है और इसका मतलब कोरा का बॉयफ्रेंड भी है। और इन्होंने कुछ प्लान कर रखा है कि एक दिन ये सब कुछ, ये सारा कुछ छोड़ के अपनी नई दुनिया बसाएंगे, किसी फार्म में जाके वहाँ पे रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ ये ड्रीम कर रहे हैं। मॉरन और लाइट जो हैं वो दोनों पुलिस ऑफिसर हैं और ये हिक्की को अरेस्ट करने के लिए आते हैं इस प्ले के अंदर। किस वजह से हिक्की को अरेस्ट करने के लिए आते हैं वो भी हम बात करेंगे। प्ले इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, लेकिन ट्रेजिडी कि कुछ लोग जो हैं वो अपने इमेजिनरी जो ड्रीम्स हैं, पाइप ड्रीम्स जो हैं, उनसे बाहर आना ही नहीं चाहते हैं, रियल वर्ल्ड को फेस ही नहीं करना चाहते हैं। हमेशा मतलब आप कह सकते हो इतने ज़्यादा अल्कोहलिक हैं कि फ्री का अल्कोहल कंज्यूम करने में ही ध्यान रखते हैं बस, और कुछ चेंज नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ ड्रीमिंग कर रहे हैं। तो ये जो आइसमैन कॉमेट जो ट्रेजेडी है ये 4 एक्ट की ट्रेजेडी है। जैसा कि मैंने बताया, अमेरिकन प्ले राइट यूजीन
ओनील की लिखी हुई हैं, रिटन इन 1939 एंड पब्लिश्ड इन 1946। तो इसके अंदर क्या एक्सपोज किया गया है कि ह्यूमन के जो इल्यूजन्स हैं, मतलब वो नीड होता है उसको उदासी को दूर करने का, दुख को दूर करने का, लेकिन वो ऐसा सोचता है कि ऐसा कुछ अपने आप हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। सिर्फ पाइप ड्रीम से सब कुछ नहीं होता है। तो ये जो स्टोरी है ये एक बार के अंदर है, एक बोर्डिंग हाउस वेस्ट साइड ऑफ टाउन मैनहट्टन इन 1912 की स्टोरी है। और जब ये प्ले ओपन होता है 1912 की एक अर्ली समर मॉर्निंग है, और जो हैरी होप का जो सैलून है, जैसा कि मैंने बताया उसका नाम है नो चांस सैलून। तो नो चांस जो सैलून है वहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, और हैरी होप जो इसका मालिक है उसका बर्थडे पार्टी है नेक्स्ट डे। तो इसमें जो लोग हैं वो हैं 12 मैन और 3 प्रोस्टिट्यूट्स, और ये एकदम आप कह सकते हो डेड एंड अल्कोहलिक्स, मतलब बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। इनफैक्ट इसमें स्टार्टिंग में वो अपने स्लम्ड ओवर देयर टेबल्स, मतलब ऐसे ही नशे में पड़े हुए हैं। जैसे ही कर्टेन खुलते हैं तो रॉकी जो है वो, जैसा कि मैंने बताया था ना, एक बारटेंडर है, वो लैरी को एक फ्री ड्रिंक सर्व करता है। लैरी ये भी कहता है कि मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगा, लेकिन इन लोगों का कल कभी आता नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पे इसीलिए पड़े रहते हैं कि इनको फ्री में ड्रिंक मिलती रहे और यहाँ पे ये पाइप ड्रीम्स दिखते रहे। तो सारे जो लोग हैं, जैसा कि लैरी के हैं और भी जो जितने भी लोग मैंने कैरेक्टर्स में बताए हैं, उनके अलावा भी 2-3 और पर्सन्स हैं। तो उन सबके जो प्लान्स हैं वो टुमारो के लिए हैं, लेकिन टुमारो कभी आता नहीं, कभी कल आता नहीं है। तो ये जो होप है ये सिर्फ मतलब खुद से ही झूठ बोल रहे हैं और पाइप ड्रीम्स देख रहे हैं। अब इनका जो वेट है वो हिक्की का है, क्योंकि हिक्की जब आता है इनको फ्री में कुछ अल्कोहल वगैरह दे देता है, गॉसिप्स वगैरह करते हैं ये लोग। तो क्योंकि वो बिजनेस के टूर से कभी भी बाहर जाता है टेरिटरी में, और जब वो वापस आता है तो यहाँ पे सैलून में ज़रूर आता है, और फिर ये लोग पार्टी करते हैं। तो ये जो जोक वगैरह करता है, हंसता है इन लोगों के साथ में, जो हिक्की है जो, तो वो मोस्टली जो जोक करता है इन लोगों के साथ में वो अपनी वाइफ एवेलिन के बारे में करता है कि वो किसी आइसमैन, मतलब जैसा कि इसका टाइटल है इस प्ले का, कि किसी आइसमैन के साथ में वो पकड़ी गई इन बैड विद द आइसमैन। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जस्ट वो जोक क्रैक करते हैं। तो इस तरीके से और भी, जैसे फर्स्ट एक्ट में बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि पैरेट, जैसा कि मैंने बताया था कि ये यंग एक्स अनार्किस्ट है, मतलब अभी नहीं है, क्योंकि ये इसके जो साथी हैं वो अरेस्ट कर लिए गए हैं एक मोमेंट में, एक बॉम्बिंग वगैरह हुई थी उसकी वजह से, और वो भाग के आया वहाँ से, क्योंकि लैरी भी एक अनार्किस्ट था पहले, तो लैरी से ये हेल्प लेने के लिए आया है, और इसको ये कि लैरी का अफेयर रहा है उसकी मदद से। तो लेकिन ये भी बताता है पैरेट जो है कि उसकी मदर जो है वो अरेस्ट हो गई हैं, और उसी ने करवाया क्योंकि पॉलिटिकल बॉम्बिंग में वो इन्वॉल्व थी, और इसने पैट्रियोटिज्म की वजह से उसको अरेस्ट करवाया है। पैरेट ने अपनी मदर के बारे में ऐसा कुछ बताया, लेकिन स्टोरी कुछ और ही है। दूसरा पर्सन है विल्ली। ये एक हार्वर्ड लॉ स्टूडेंट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता था, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया गया, और इसके भी इसी तरीके से ड्रीमिंग करता रहता है कि एक दिन ये वापस ज़रूर जाएगा। जो नो चांस सैलून है, ये जैसा कि हम जानते हैं होप का है, हैरी होप का। ये 20 सालों से इसने अभी तक ये बार छोड़ा नहीं, कभी भी बाहर नहीं गया है, जब से इसकी वाइफ जो है बेसी होप जो है वो मरी हैं, ख़त्म हुई हैं। तो इसका सपना है कि ये बाहर जाएगा, एक दिन ऐसा करेगा कि ये दुनिया से मिलेगा, क्योंकि इसको पहले इलेक्शंस वगैरह में भी इंटरेस्ट होता है, लेकिन इसने लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया, तब से यहीं पे कैद है 20 सालों से। लेकिन ये चाहता है और सोचता है कि एक दिन ये ज़रूर कर लेगा ये काम, लेकिन वही कब भी कर लेगा, ऐसा सिर्फ ये ड्रीम कर रहा है। मोशे जो है, ये जो इसका सैलून का मालिक है हैरी होप, इसका जो ब्रदर इन लॉ है, ये एक सर्कस में काम करता था, और इसको भी ये होप है कि ये एक दिन चला जाएगा वापस से काम करने के लिए, वापस से ज्वाइन कर लेगा अपनी जॉब को। मैक ग्लोइंग जो है वो अपने पुलिस फोर्स से फायर कर दिया गया है, और इसको भी उम्मीद है वापस जाने की। कैप्टन लेविस और जनरल वैटजॉन जो हैं
वो दोनों बोर वॉर में पार्टिसिपेट किया था। दोनों मतलब अलग अलग पार्टीज़ की तरफ से लड़े थे, एनिमीज थे, लेकिन अब वो फ्रेंड्स हैं और ये भी ड्रीम्स देख रहे हैं कि एक दिन ये अपने नेशन में वापस पहुंचेंगे, ज़रूर अपने नेटिव प्लेस पे जाएंगे। जिम्मी जो है वो ओल्ड न्यूज़पेपर की जॉब करता था वहाँ पे, और एक दिन ऐसे सोचता है कि मैं भी वापस से कल, जिम्मी टुमरो, तो मैं कल अपने कभी ना कभी किसी कल मैं अपनी जॉब जो है वो वापस से ज्वाइन करूँगा। जो नाम का जो पर्सन है, एक ब्लैक मैन है, एक गैम्बलिंग हाउस रन करता था और इसका भी एक ड्रीम है कि ये किसी दिन एक नया गैम्बलिंग हाउस ओपन करेगा। रॉकी जो नाइट बार टेंडर है, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इसको कोई कहे कि ये पिंप है। मार्गी और पर्ल नाम की 2 प्रॉस्टिट्यूट्स का। चक जो है, जैसा कि मैंने बताया, एक बार टेंडर है, डे बार टेंडर, और ये कोरा जो है इसकी गर्लफ्रेंड है और इनके प्लान्स हैं कि प्लान्स टू गेट मैरिड एंड मूव टू ए फार्म। हुगो काल्मर एक मतलब ड्रंक है, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता है और ये मोस्ट ऑफ द प्ले जो ख़त्म हो जाता है ये हमेशा मतलब व्हेन ही इज़ कॉन्शियस, जब भी अनकॉन्शियस ही रहता है, कॉन्शियस होता है तो ये बाकी के साथियों को हमेशा ड्रिंक लाने के लिए कहता है और परेशान करता रहता है उनको, ड्रिंक करके वहीं पे पड़ा रहता है। हिक्की जो है, जिसका ये वेट कर रहे थे कि हम कल के बर्थडे पार्टी के लिए प्लान करेंगे या फिर वो हमें मतलब फ्री का अल्कोहल ड्रिंक्स वगैरह सर्व करेगा या हमारे साथ मजे करेगा, तो फाइनली इनका वेट जो है वो ख़त्म हो गया है और हिक्की यहाँ पे आ गया है। और उसने मतलब अभी इनको ये था कि हाँ हम इंजॉय करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये उल्टा यहाँ पे आके ऐसे कहता है कि अल्कोहल वगैरह मैंने छोड़ दिया है, ये सिली पाइप ड्रीम्स देखना मैंने छोड़ दिया है, तुम भी इनको देखना बंद कर दो, दीज आर ओनली ड्रीम्स, मैं अभी सेल्फ अवेयरनेस में रहता हूँ, तुम भी इसकी तरफ बढ़ो, तुम भी अपने आप को पहचानो, ऐसी बातें करने लग जाता है। तो ये सोचते हैं कि मतलब ये क्या है कि ये तो बिल्कुल चेंज हो गया, और ये सब जो सारा ग्रुप है ये सब कुछ देख के ही अंदर के जो चेंज थे और वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। एक्ट 2 में क्या होता है कि बर्थडे की मतलब डेकोरेशंस वगैरह हो रही हैं, हैरी-ओ का जो बर्थडे है, और मिडनाइट का टाइम है, सेम डे जिस दिन ये जो प्ले है ये स्टार्ट होता है अर्ली मॉर्निंग, उसी की मिडनाइट का टाइम है ये। और चक, रॉकी और जो 3 प्रॉस्टिट्यूट्स हैं वो प्रिपरेशंस कर रहे हैं पार्टी की, और एक दूसरे को कंप्लेन भी कर रहे हैं साथ में कि हिक्की जो है वो मतलब पूरी पार्टी को ही कंट्रोल क्या कर रहा है, वो तो हम सबको, रूमर्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो हमको कहता है कि तुम पाइप ड्रीम्स देखना बंद करो, रियलिटी को फेस करो, ऐसे मतलब ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हिक्की जो है वो कैसे इतना चेंज हो गया, और हमें भी कह रहा है कि तुम सिर्फ ड्रीम में जी रहे हो, रियलिटी को फेस करो। हिक्की है वो इतने में आ जाता है और दूसरों को मतलब देखता है कि ये लोग काम कर रहे हैं, और पैरेट जो है वो बोलने की कोशिश करता है लैरी को कि जो उसने अपनी मदर के साथ में किया वो बताने की कोशिश करता है, लेकिन जो लैरी है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, उसको सुनता नहीं है। यहाँ तक कि पैरेट ये भी कह देता है कि मतलब मैंने पैट्रियोटिज्म की वजह से अपनी मदर को अरेस्ट नहीं करवाया, मुझे रिवॉर्ड चाहिए था पुलिस से ताकि मैं वो किसी प्रॉस्टिट्यूट पे वो पैसा उड़ा सकूँ। तो इस तरीके की मतलब अलग अलग बहाने, बाद में और भी बहाना बताएगा ये पैरेट जो है, तो इस तरीके की बातें बोलता है ये, और इससे हेल्प की डिमांड करता है लैरी से। तो पार्टी जो है दूसरी तरफ यहाँ पे शुरू होती है और सेलिब्रेशन जो है वो वापस से उसी तरीके से किरकिरा हो जाता है। हिक्की जो है वो कंटिन्यूअल अप्रेजल्स रिगार्डिंग द डार्क ट्रूथ ऑफ ईच पर्सन सिचुएशन, वो बस वही बात कर रहा है कि तुम्हारी जो सिचुएशन है इसका डार्क ट्रूथ यही है कि तुम पाइप ड्रीम्स में जी रहे हो और मैं इन पाइप ड्रीम्स से बाहर आ चुका हूँ। इस तरीके से जो लैरी है वो बहुत उसको गुस्सा आता है कि हिक्की किस तरीके की बात कर रहा है। एक्चुअल में लैरी खुद को मतलब एक्सेप्शन समझता है कि ये सारे पाइप ड्रीम्स में जी रहे हैं, लेकिन वो पाइप ड्रीम्स में नहीं जी रहा है, वो सिर्फ अपनी डेथ का इंतज़ार कर रहा है। तो लैरी जो है वो सोचता है कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, तो लैरी जो है वो मजाक में ये भी कहता है एक बार, ये क्या तुमने सच में अपनी वाइफ को किसी आइसमैन के साथ में देख लिया था बेड में? लेकिन वो जो हिक्की है वो इसका आंसर ये देता है कि मेरी जो वाइफ है एवेलिन वो मर चुकी है। तो सारे जो इमीडिएटली सॉरी फील करते हैं कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन हिक्की सेज ही इज़ नॉट सैड, हिज वाइफ इज़ फाइनली रीड ऑफ हिम एंड शी इज़ एट पीस, कि उसकी वाइफ को उससे छुटकारा मिल गया है और एटलीस्ट वो अब खुश है। तो
किसी को भी समझ में नहीं आता कि हिक्की ऐसी बातें क्यों कर रहा है। होप जो है यहाँ पे दूसरी तरफ ये अपसेट है, ये सोच रहा है कि मुझे मेरा ड्रीम जो है कि मैं बाहर जाऊँ, लोगों से मिलूँ। तो हिक्की जो है इसको अटेंशन देता है, वो कहता है कि ओके, जो तुम्हारा बर्थडे है वो सही डे है इस चीज़ को करने का कि तुम कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो, तो तुम अपने बर्थडे पे कर सकते हो। हिक्की उसको एश्योर करता है कि तुम्हारा दिन अच्छा हो, ये काम शुरू कर सकते हो अपने बर्थडे पे। लेकिन अभी भी मतलब जो हैरी होप है वो श्योर नहीं है। तो एक्ट थर्ड है वो बालून से ही, वन मॉर्निंग हैरी होप का बर्थडे है जिस दिन, उसी दिन से स्टार्ट होता है। और पैरेट जो है वो कहता है कि मैंने पहले झूठ बोला था, पैट्रोटिज्म की वजह से नहीं किया, ना मैंने किसी प्रोस्टिट्यूट के ऊपर जो पैसा उड़ाने के लिए किया था। यहाँ पे कुछ थर्ड ही कुछ मैटर है। लैरी जो है यहाँ पे देख रहा है कि एवलिन की जो डेथ है उसके बारे में बताया तो है हिक्की ने कि उसने मतलब वो मर गई है, लेकिन मरी कैसे, उसने सुसाइड किया है। तो वहाँ पे मतलब सारे जो हैं वो यही सोच रहे हैं कि आखिर इसकी जो वाइफ है एवलिन वो मरी कैसे हैं। तो हिक्की जो है वो कहता है कि मतलब सारे फिर गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है सैलून के लोगों पे, और मतलब ये वहाँ पे जो लोग थे वो वहाँ से जाना स्टार्ट करते हैं। जो बिटरली लैरी जो है वो हिक्की से कहता है कि मतलब क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह थी तुम्हारी वाइफ की डेथ की। तो हिक्की जो है पहले तो अपना टेम्पर जो है वो लूज़ कर देता है, फिर उसके बाद में वो इन्फॉर्म करता है जो हिक्की है, लैरी को बताता है कि वो खुद नहीं मरी थी, उसका मर्डर हुआ है, मतलब उसने सुसाइड नहीं किया है। हिक्की जो है वो एडमिट भी करता है कि वो मतलब ठीक अच्छा हुआ वो उसका मर्डर हो गया, वो दैट ही डज नॉट फील सैड बट इट बिकॉज ही इज़ बेटर ऑफ विदाउट हिम, कि एक्चुअल में वो खुश रहेगी उसके बिना। किस वजह से खुश रहेगी वो भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगी। एक्ट 4 की जो शुरुआत होती है ये जो 1:30 मतलब 1:30 बजे का टाइम है मॉर्निंग का सैलून में, और जो ग्रुप है वो मतलब ऐसे वैक्स फिगर की तरफ बैठे हैं चुपचाप से। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि हिक्की जो है वो आता है और लैरी को एंग्रली बताता है, सारे जो मतलब थोड़ा गुस्से में है वो, और क्राउड जो है जितने बैठे हैं वो श्रिंक्स अवे। और हिक्की अपने फ्रेंड्स को ये कहता है कि तुम जो डिप्रेशंस है इन सब से बाहर आओ, तुम जो मतलब अपने पाइप ड्रीम से बाहर आओ। मैं भी, मेरी वाइफ जो एवलिन थी वो भी पाइप ड्रीम में थी, मैंने उसको भी फ्री कर दिया। तो ये सब क्या बातें कर रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हिक्की क्या कह रहा है। इतने में 2 पुलिसमैन आते हैं, मॉरन और लाइव, और वो आते हैं, ये खुद ही बुलाता है हिक्की उनको। किस वजह से बुलाता है कि इसको ये बाद में बताता है कि एक्चुअल में कि किस तरीके से कैसे उसकी जो वाइफ है एवलिन वो मरी थी। वो बताता है कि जब वो यंग था वो कोई अच्छा इंसान नहीं था, उसकी जब शादी हुई वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता था, प्रोस्टिट्यूट्स के पास में जाता था। लेकिन जो उसकी वाइफ थी एवलिन वो कंटिन्यूली उसको मतलब बिलीव कर रही थी, उसके ऊपर भरोसा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि मतलब उसको लगता था कि एक ना एक दिन ये अच्छा हस्बैंड बन ही जाएगा, ऐसा उसका पाइप ड्रीम था उसकी वाइफ का। लेकिन उसका जो कंटिन्यू उसके हस्बैंड के ऊपर जो बिलीफ था उसकी वजह से हिक्की को खुद के ऊपर गिल्ट फील होने लगा कि मतलब ये मतलब सिर्फ मुझसे प्यार करती है, मैं इधर उधर जाता हूँ, प्रोस्टिट्यूट्स के पास में जाता हूँ, फिर भी ये अभी भी पाइप ड्रीम लगा के बैठी है कि मतलब ऐसा भरोसा करके बैठी है कि मैं किसी दिन अच्छा हो जाऊँगा। तो उसको खुद पे ही गिल्ट फील होने लग जाता है। तो एक दिन जब वो सो रही होती है तो वो सोचता है कि इसको मतलब पीस और इसको हैप्पी करने का एक ही तरीका है कि मैं इसको खुद से आज़ाद कर दूँ, और उसको शूट कर देता है। तो हिक्की ये सब कुछ कन्फेस करता है। पैरेट जो है यहाँ पे एडमिट करता है कि उसकी मदर को अरेस्ट उसने पैट्रोटिज्म की वजह से भी नहीं करवाया था, ना उसको पुलिस से रिवॉर्ड चाहिए था इसलिए करवाया था। उसने अपनी मदर को अरेस्ट इसलिए करवाया था क्योंकि वो इसको हेट करता था। क्यों वो हेट करता था? क्योंकि वो मतलब अच्छी मदर तो थी लेकिन कहीं ना कहीं वो सेल्फ सेंटर्ड भी थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया लैरी स्लेड से उसका अफेयर था। तो इस तरीके की चीज़ें इसको पैरेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और इस वजह से उसने
उसको अरेस्ट करवाया था। अब यहाँ पे जो लैरी है वो मतलब उसे हेल्प मांग रहा था ये पैरेट कितनी देर से। अब लैरी कहता है कि तुम अपनी लाइफ को ख़त्म कर लो, मतलब जो तुमने किया है वो बहुत गलत था। तो वो करता भी है, वो जो पैरेट है वो सुसाइड कर लेता है। सारे लोग अपने पाइप ड्रीम्स में इस सब स्टोरी के बाद में जैसे ही वो अरेस्ट हो जाता है कि उसको मतलब इलेक्ट्रिक चेयर की ज़रूरत होती है हिक्की को, कि मतलब सबको ऐसे लगता है कि ये पागल हो गया है, इसको ले जाओ, पुलिस ले जाए तो ही अच्छा है। उसको अरेस्ट कर लिया जाता है हिक्की को। पैरेट यहाँ पे सुसाइड कर लेता है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो अभी भी अपने पाइप ड्रीम्स में हैं। जो लाइफ वो पहले से जी रहे थे वो कंटिन्यू कर देते हैं। तो इस तरीके से जो लैरी है लास्ट में मतलब उसको लैरी फियर्स डेथ एज मच एज लाइफ, एंड वो बहुत पिटी है, बिटरनेस से फुल है, और वो अकेला बैठा बैठा वहाँ पे स्पेस की तरफ देख रहा है। मतलब एक ओपन एंडिंग में ये छोड़ दिया गया है ये जो प्ले है, कि लास्ट में जो लोग जो कर रहे थे, कुछ लोगों को छोड़ के कोई भी अपने पाइप ड्रीम्स से बाहर नहीं आया है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द ट्रैजिक प्ले द आइसमैन कॉमेट. Hope you like it. If you like, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box. So